वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके क्लास 10th में यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम एक ट्रायंगल, आपका जो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या देखते हैं कि ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसके अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो हमारा पी ए होगा, बी ए होगा और एच ए होगा। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ये फर्स्ट क्या होता है साइन थीटा, सेकंड क्या होता है आपको कॉस थीटा, थर्ड क्या होता है टेन थीटा। अब इसका अपोजिट देखेंगे तो क्या होगा आपका साइन का कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास P बाय एच। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास B बाय एच। और आपके पास टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है P बाय बी। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा तो आपके पास कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी H बाय पी। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी H बाय बी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी B बाय पी। एक तो ये तो आपको है इसके वैल्यूज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एक इसका शॉर्टकट भी है P H H H। तो ये आपका क्या है शॉर्टकट फाइंड करने के लिए है। जैसे हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या है शॉर्टकट है। जैसे ये आपका क्या होगा साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा और ये क्या हो गया आपका टेन थीटा। अब नीचे से अपोजिट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका सेक थीटा और इसका कॉट थीटा। तो साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी और कॉसेक थीटा H बाई पी और H बाई बी एंड कॉट का B बाई पी। तो ये क्या होते हैं आपके इसके। ठीक है, इसको आपको बेसिक्स जो इसमें है आपकी 8.1 एक्सरसाइज है वो सारी इसी पे बेस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसकी साइड्स है और इसकी मैंने कुछ वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि आप साइन थीटा फाइंड करके दिखाओ। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन सी लिया है मैंने। अब साइन सी लिया है तो सी यहां पे है हमारा, तो इसके सामने वाला जस्ट क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखा आपने यहां पे P बाई एच, तो P बाई एच की वैल्यू क्या है यहां पे 3/5। अब यहीं पे मैंने आपको बोला कि आप cos C फाइंड करके दिखाओ। cos की क्या होती है B बाई एच, तो B 4/B बाई एच। V क्या है आपके पास 4 है और H क्या है 5। अब मैंने बोला आपको टेन थीटा फाइंड करके दिखाओ, टेन C फाइंड करके दिखाओ। तो टेन C के टेन की वैल्यू क्या होती है P बाय B। P क्या है आपके पास 3 है और B क्या है आपके पास 4। तो ये होगी फाइंड। तो ये हो गया आपको सिंपल जो गिवन है, आप इसमें से निकाल सकते हो। कुछ क्या है ना एंगल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे C दिया है, यहां पे भी C है, यहां पे C। अब इसमें क्या है आपके पास यही ट्रायंगल है। ठीक है, यही ट्रायंगल है, तो आपके पास अब कुछ ये बोल देगा कि आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ 10A निकाल के दिखाओ 10A। जब हम 10A लेंगे,
ये वाला tan a लेंगे तो इसके हिसाब से हमारे क्या हो गए, p भी h चेंज हो जाएंगे। अब आपने tan a ले लिया, tan a लिया तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा। इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका h हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल लेते हैं बिल्कुल उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, p हो गया, उसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, और ये बिल्कुल सामने h हो गया। तब यहाँ पे tan a की क्या होगा फॉर्मूला, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b होता है। ठीक है, और p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है। देखिए, तो ये चेंज हो गया थोड़ा सा। अब मुझे यहाँ पे मान लो साइन a निकालना पड़ेगा। तो साइन a की वैल्यू क्या है, साइन का क्या होता है आपके पास फॉर्मूला, p बाई h। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p क्या आपके पास 4 है, और h क्या आपके पास 5। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बार पूरा ट्रिगो का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आपका क्या आ गया, 4/5 आ गया। अब यहां पे मैं सेक निकाल लेता हूं आपका। सेक a इक्वल टू क्या होगा, सेक का क्या होता है, h बाई बी। अब h आपके पास क्या यहाँ पे 5, b क्या है यहाँ पे आपका 3, तो ये क्या हो गया, h बाई बी हो गया। तो ये था आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस का। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं हम क्वेश्चंस। आइए, कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, फिर हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है आपके पास, साइन -90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेकेंड क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके, साइन थीटा हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉट थीटा। जो आपके क्या हो गए, इसमें यूज करने हैं आपको। ठीक है, आपके ये वाले यूज करने हैं। ठीक है, जो आपके मतलब इसमें क्वेश्चंस में यूज होने ही वाले है। तो बहुत सारे फॉर्मूले, पर आपके कंसेप्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और क्या है, आपको मैंने पीछे अभी वो कराए थे, तो थोड़ी मैं उसकी और वैल्यूज देख लेता हूं। देखते हैं, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपके सारे बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, और आप कॉस थीटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे इसका बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और आपके पास ये हो गए आपके फॉर्मूले। कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो भी देखते हैं, जो आपको क्या करते हैं, चेंज इसमें यूज होते हैं। जैसे क्या हो सकता है, मैं लिख सकता हूं साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा का क्या अपोजिट बताया था मैंने, सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन tan थीटा। और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन
कॉट थीटा। ठीक है, अब आपका कौन सा बच गया इसमें, सेक थीटा बच गया। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा। अब आपका एक बच गया, साइन भी हो गया, कॉसेक हो गया। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा। तो ये क्या हो गए, आपके फॉर्मूले हो गए बेसिक। और कुछ और इसमें और फॉर्मूले हैं, मैं आपको और कुछ फॉर्मूले थोड़े बहुत बता देता हूं। एक आपका क्या होता है, इसमें टेबल यूज होती है, टेबल यूज होती है। और क्या थोड़ा सा एक दो और फॉर्मूले हैं वो भी कर लेते हैं, देखते हैं। एक आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब आपको साइन की इसमें वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते हो आप, इसको कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। 1 मिनट, कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दूसरा आपके पास इसमें फॉर्मूला यूज होता है टेन स्क्वायर वाला। टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। अगर आपको मान लो सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर यहां पे रहने दो, सेक स्क्वायर को आप यहीं पे रहने दो, सेक स्क्वायर ए 1 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सेक स्क्वायर की। एक और आपके पास है, लास्ट चाहिए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आपकी वैल्यू, ये आपके इसमें यूज होने हैं। और आपकी लास्ट बची है जो इसमें यूज होना है, क्या है, टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसको हम यूज करते हैं, थोड़ा बताता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या क्या वैल्यू आती है। टेबल क्या है, मस्ट है, टेबल तो आपको याद होनी ही चाहिए। टेबल जब तक याद नहीं होगी आप उसके क्वेश्चन से नहीं कर पाओगे। तो हम टेबल बनाते हैं, जो आपके बेसिक्स टेबल यूज होती हैं वाली टेबल बनाते हैं। चलिए, फर्स्ट क्या होता है, यहां पे आपके थीटास होते हैं जो हम यूज करते हैं, यहां पे डिग्री होते हैं। फर्स्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वाले यूज करेंगे हम। ठीक है, अब उसमें आपकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट लेते हैं हम, क्या लेते हैं, साइन थीटा। फिर क्या लेंगे आपको, कॉस थीटा। फिर क्या लेंगे आपका, टेन थीटा। तो फर्स्ट लेते हैं हम क्या, आपका साइन थीटा। फिर दूसरा क्या है आपका, कॉस थीटा। फिर क्या है, टेन थीटा। फिर क्या देखते हो आप, साइन का अपोजिट क्या होता है, फिर ले लेते हैं हम कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। सबकी वैल्यूज लेते हैं। साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। 30 क्या होता है, 1/2 होता है। 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। 60 क्या होता है आपका, √3/2 होता है। ठीक है, और 90 क्या होता है आपका, 1 होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, यहां से अपोजिट आएगा, यहां से अपोजिट, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ये हो गए क्या आपके कॉस थीटा। आपको मैंने अभी पीछे बताया था टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे tan की वैल्यू निकालते हैं। tan 0 क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या है 0 और कॉस की वैल्यू 1, तो इसको करके क्या आ जाएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। वैसे ही 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 की वैल्यू क्या है, साइन की 1/2 है और कॉस की क्या है आपकी √3/2 है। तो इसको मैं अपोजिट करता हूं तो 2/√3, तो ये कट हो गया तो 1/√3 वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे इसको ये 1 हो जाएगा आपका, ये √3 हो जाएगा और ये क्या होगा 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नॉन डिफाइंड। ठीक है, वैसे ही कॉस की, अब कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। अब उसकी अपोजिट वैल्यू ले लो, है कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 का क्या होगा 1/0 होगा, तो यहां क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का क्या हो जाएगा आपके पास 2, 1/√2 का क्या हो जाएगा 2, इसका 2/√3 और आपकी लास्ट इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी 1। वैसे ही सेक का अपोजिट ले लो, जब सेक का अपोजिट ले लोगे तो 1, 2, √2, 2/√3, ठीक है। और सॉरी एक मिनट, ठीक है 2, 1/2 का 2, ठीक है, और यहां पे क्या होगा आपका 2/√3, ठीक है। और आपका कॉस का क्या होगा, कॉस किसका अपोजिट है, सेकंड का, तो सेकंड की ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 का अपोजिट, नॉट डिफाइंड। अब आपकी बची 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, और 1/√3 है तो √3, 1 है तो क्या आ जाएगा आपका 10 का 1, ठीक है। और यहां पे √3 क्या हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। और आपका क्या है नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये थी क्या आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू। तो ये था आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का जो 8 चैप्टर का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसके बेसिक सारे कंसेप्ट हैं जो आपके 10th लेवल तक है, 10th लेवल तक है, आगे की क्लासेस के लिए नहीं है। 10th लेवल तक जो मैंने आपके सारे कंसेप्ट बता दिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे।